Now, bachcho, let's read the question first. Complete the missing links. Exponential phase of human population started in blank. Exponentially जो growth होने लगी थी human population की, वो कब से start हुई थी वो हमें पढ़ना है. तो जो key concept यहाँ पे use करा जाएगा वो human population की study कर रहे हैं हम यहाँ पे. Human population, सीधी सी बात है, वो इंडिविजुअल जिसमें कि सभी स्पीशीज किसको बिलोंग करते हैं, ह्यूमंस को. जब सभी स्पीशीज ह्यूमंस की होती है इनको बोला जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन. अब ह्यूमन पॉपुलेशन शुरुआत में जब हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस नहीं थे तो उस टाइम पे काफ़ी स्टेबल थी. स्टेबल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो ग्रोथ पैटर्न को फॉलो कर रहे थे वो था जे शेप्ड कर्व, यानी कि लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम लोग फॉलो कर रहे थे. ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पर. उस टाइम जो यहाँ पे आना है फिल इन द ब्लैंक में, उस टाइम से पहले तो हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ को फॉलो कर रहे थे. उस टाइम पे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी नहीं, जो मोर्टेलिटी रेट था वो भी ज़्यादा था उस टाइम पर. तो हुआ क्या था कि एक स्टेशनरी फेज चल रहा था उस टाइम पर. स्टेशनरी फेज का मतलब होता है कि ह्यूमन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट स्टेशनरी थी, मानो बढ़ ही ना रही हो. और ये बात थी 1750 एडी की. 1750 एडी. तो 1750 एडी तक जो हमारी ग्रोथ थी वो मानी जाती है स्टेबल ग्रोथ थी, स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट थे हम लोग. बट जैसे जैसे इंसानों ने और तरक्की करी और इन्होंने टूल्स वगैरह खोजे, एडवांसमेंट होती गई इंसानों की, जैसे जैसे एडवांस होते गए वैसे वैसे इनकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल वे में होती गई. अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है उसमें कोई स्टेशनरी फेज होता ही नहीं है. स्टेशनरी फेज का मतलब होता है जब जितनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है उतनी पॉपुलेशन घट रही है. तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, जे शेप्ड कर्व होता है. तो जे शेप्ड कर्व का अब हमने ग्राफ फॉलो करना शुरू कर दिया है. जे शेप्ड कर्व आने लगता है एंड ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग काफ़ी एडवांस होते जा रहे हैं अपने में. मेडिसिनल फैसिलिटीज़ जो है, मेडिसिन अब एडवांस होती जा रही है, मेडिसिन एडवांस होता जा रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज होता जा रहा है, बर्थ रेट इंक्रीज होता जा रहा है. साथ ही साथ जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है वो कम लोग फॉलो करते हैं एट्सेट्रा. तो ये बहुत सारे रीज़न है जो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यहाँ पर जो इधर राइट आंसर आएगा वो आएगा 750 एडी. 750 एडी के बाद ही हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल फेज को फॉलो करती है. तो 750 एडी विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.